नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नासिक मेरी जान में। आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे नासिक के बारे में। दक्षिण गंगा कहने वाले गोदा तट पर बैठा हुआ ये एक शहर, जिसे कभी दंडकारण्य कहा जाता था, कभी जनस्थान, कभी गुलशनाबाद, तो कभी नासिक। नासिक सिर्फ एक शहर नहीं, एक ज़िला नहीं, ये है एक एहसास। इसके हवा में है अध्यात्म और मिट्टी में है इतिहास। इसके हर कोने में है एक नई कहानी। तो चलिए मेरे साथ इस अध्यात्म यात्रा पर, नासिक के सैर पर चलिए, हम दिखाते हैं नासिक। ये है नासिक रोड रेलवे स्टेशन, शहर का प्रवेश द्वार। यहाँ की ऊर्जा लोगों की आवाजाही और जीवन की गतिशीलता देखते ही बनती है। यहाँ से हमारी आध्यात्मिक यात्रा का पहला चरण शुरू होता है और नासिक मेरी जान में हम अलग अलग यहाँ के नासिक के पहलू देखने वाले हैं और नासिक के बारे में जानने वाले हैं। नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर आप भारत में कहीं से भी आकर यहाँ उतार सकते हैं या उतारिए, और यहाँ का आप देखेंगे तो एक अलग ही मज़ा, एक अलग ही वातावरण आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही बाहर पड़ोगे तो आप रिक्शा से या पैदल भी आप मुक्तिधाम तक जा सकते हैं। ये दिक्को चौक है, यहाँ से कुछ ही दूर पे मुक्तिधाम मंदिर है। मुक्तिधाम मंदिर नासिक का गौरव, जिसे चारों धाम का एक धाम कहा जाता है, जहां शांति और मुक्ति दर्शन मात्र पे मिलती है। अनूठी आधुनिक वास्तुकला और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए ये मंदिर जाना जाता है। मंदिर के सुंदर 3 कलश और उन पर लहराती भगवा ध्वज दूर से ही भक्तों को आकर्षित करती है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। मुक्तिधाम मंदिर कई देवी देवताओं का घर है। आइए दर्शन करते हैं इन भव्य मूर्तियों का। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमारे सामने नजर आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण की मनमोहक मूर्तियाँ। उनके बाजुओं के घर में राधा कृष्ण की प्यारी मूर्तियाँ हैं और दूसरी बाजू में घर में लक्ष्मी नारायण विराजमान है। मंदिर के अंदर की दीवारें बेहद भव्य है। इन दीवारों पर रामायण, महाभारत और गीता के अध्याय भी लिखे हुए हैं। यह एक अद्भुत अनुभव है जहां आप एक ही स्थान पर भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथ का सार देखते हैं। मंदिर के कई अन्य देवताओं के भी मंदिर है। ये देखिए महाभारत का चित्र, राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण सीता। यह देखिए इस दीवार पर गीता के पूरे अध्याय लिखे हुए हैं। ऊपर तुकाराम का वैकुंठ गमन, ऐसे रामायण महाभारत के सुंदर चित्र भी यहाँ उकेरे हुए हैं। प्रवेश करते ही हमें पहले लगते हैं शिरडी के साईं बाबा, और उसके बाद हम दर्शन करते हैं पंढरपुर के विठोबा रुक्मिणी का। बाद में श्री गणेश, दुर्गा देवी, दत्तात्रेय, इनके दर्शन हमें होते हैं। जैसे हम आगे जाते हैं तो वैकुंठ धाम हमें दिखाई पड़ता है और वेंकटेश भगवान का हम दर्शन लेते हैं।
जैसे आप आगे जाते हैं तो सूर्य नारायण हमें दिखते हैं। ये नवनाथ है। उसके आगे भगवान महावीर हमें दिखाई देते हैं। उनका दर्शन लेते ही हम गुरु नानक जी का भी दर्शन लेते हैं। ये 9 ग्रह है, सूर्य से लेके शनि तक। आगे कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है, उनके भी हम दर्शन लेते हैं। ये बद्रीनाथ है। हिमालय पर्वत में कहीं गुफा में अनेक देव देवताओं के साथ भगवान बद्रीनाथ हमें दिखाई देते हैं। ये बद्रीनाथ धाम है। यहाँ अनेकों देव देवताओं के हम दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद नासिक में जो प्रसंग हुआ सीता हरण का, उसका दृश्य यहाँ दिखाई देता है। माता सीता भिक्षा लिए खड़ी है, रावण बाहर है। उसके बाद हम आते हैं शिवलोक में, जहाँ भगवान शंकर ऊपर कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। शंकर और पार्वती भी है, शंकराचार्य भी दिखाई देते हैं। और नीचे 12 ज्योतिर्लिंगों का हमें एक ही जगह पे दर्शन हो जाता है। ये काशी विश्वनाथ है। काशी विश्वनाथ की हुबेहूब यह प्रतिमा उकेरी गई है। उसके पीछे है नेपाल के पशुपतिनाथ। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हमें एक ही जगह देखने मिलता है। और कैलाश पर्वत का ये भव्य दृश्य हमारे सामने आता है, त्रिशूल और डमरू के साथ। बहुत ही सुंदर और नेत्र दीपक दिव्य अनुभव, ये सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं। सबसे आखिर में हम दर्शन करते हैं संकट मोचन हनुमान का। हनुमान जी के दर्शन करते ही मन में श्लोक पढ़ते हुए हम बाहर निकल आते हैं। तो यह पूजा के कुछ दुकान दिखाई देते हैं। और मंदिर के पीछे हम भव्य वो कलश, 3 कलश देखते हैं मंदिर के, और भगवा ध्वजा। ऊंची ध्वजा हमें दिखाई देती है। और पीछे दिखाई देता है यज्ञ मंडप। यहाँ अनेकों प्रसंग पे यज्ञ किए जाते हैं। और बाजू में है भक्तों के लिए निवास स्थान। तो यहाँ आप रहने और खाने की सुविधा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा नासिक मेरी जान का हर एक पार्ट देखने मत भूलिएगा। धन्यवाद।